लोकतंत्र के इतिहास के लिए किसी काले पन्ने से कम नहीं है। इस दिन को याद कर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। जी हाँ, 1975 में आज के दिन से 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू हो गई थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौर था। उस वक्त सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसे कैसे और किन हालात में लागू किया गया था। करीब 4.5 दशक पहले आज ही के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। पूरे मुल्क में ये खबर फैल गई। भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। 25 और 26 जून की दरमियानी रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना था। वो बोली थी, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के ऐलान के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस सरीके बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। जेलों में जगह तक नहीं बची थी। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। ये सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? दरअसल लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया। यही टकराव इमरजेंसी की पृष्ठभूमि बना। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1966 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बराव के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से फैसला सुनाया था। इसमें कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई। वो खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी उस समय इतना क्रोधित हो गई थी कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली। इस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले। इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। वहीं इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत आर.के. धवन ने कहा था कि आपातकाल इंदिरा गांधी की राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया, बल्कि वो तो खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश सुना था तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफा की थी। उन्होंने अपना त्यागपत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि वो त्यागपत्र टाइप किया गया, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये तो हमने आपको बताया कि आखिर इमरजेंसी कब और क्यों लागू की गई। फिलहाल आज आपातकाल की बरसी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पत्रिका पांचजन ने विशेष अंक छापा है। जुलाई 2030 के अंक में इंदिरा की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की गई। मैगजीन की कवर पर दोनों की तस्वीरों के नीचे शीर्षक दिया है हिटलर गांधी। पत्रिका ने कवर पर कैप्शन में लिखा है, दो तानाशाह एक जैसी इबारत, क्या यूरोप नाजीवाद और फांसीवाद का सच भुला सकता है? भारत में इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल को भुलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आइए याद करें 25 जून 1975 की काली रात से शुरू हुआ वो दास्तान। पत्रिका के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ये कवर शेयर किया गया। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से आरएसएस की मैगजीन के इस अंक पर प्रतिक्रिया नहीं आई। खैर, आज सालों बाद भले ही देश के लोकतंत्र की गरिमामयी तस्वीर दुनिया को दिखाई दे रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में ही दर्ज है। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बनी रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।